और संसद के मानसून सत्र में भी ये मुद्दे काफी गर्माते रहे, चाहे वो छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज या कार्रवाई का मुद्दा हो। गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जा रहा था। और इन्हीं मुद्दों को लेकर संसद के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि न्याय संगत फैसला हो, मेरिट पे फैसला हो। और मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि पिछले 15 वर्ष में जितने भी कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं। ये मेरिट। तो हरियाणा खिलाड़ी अगर देश के 50% मेडल लेके आ रहे हैं, एक किसी प्रदेश ने पूरे देश के इतिहास में किसी फील्ड में इतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त किया है कि जितना हरियाणा खिलाड़ी देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में न्याय यही कहता है कि यहाँ पे आप करो। पहली बात न्याय संगत, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो तो आने वाले समय में भारत माता की झोली खिलाड़ी हमारे और भर पाए। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे पिछली बार 2010 में, तो देश की राजधानी में भी, क्योंकि मुझे ये कहा गया, जब ये बात हमने उठाई तो बीजेपी के कई लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कई बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी पृष्ठभूमि से भी है, उनकी भी आई, कि व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि दीपेंद्र जी ने उस समय तो नहीं कहा जब 2010 में दिल्ली में हुए, इससे पहले 2 बड़े आयोजन हुए। 2010 में कॉमनवेल्थ खेल दिल्ली में, और 1982 में एशियाई खेल दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारी सबकी राजधानी है। और हरियाणा के लिए भौगोलिक तौर से दिल्ली, 3 तरफ हरियाणा है। हरियाणा की 60% हरियाणा का क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, एनसीआर में आता है। हरियाणा के कई जिले मेट्रो से ही जुड़े हुए हैं, आपस में मेट्रो तक की भी कनेक्टिविटी है, बैठो मेट्रो पहुंचो। और अगर स्टेडियम बनेंगे, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वहाँ हरियाणा खिलाड़ियों के लिए भी वो दिल्ली के अंदर खेलों का आयोजन करना अच्छी बात है। ये एक स्वाभाविक बात है, कोई भी समझता है। तो इस तरह की बात, और दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन फिर भी ये कहा गया। तो दिल्ली की बात तो मैं उस बात से जवाब दूंगा। दूसरी बात, खेलों में अगर मैं देश से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ये हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका दूसरा फायदा ये है, दर्शक जाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, मेडल ज़्यादा आएंगे। अगर बॉक्सिंग का अरीना आप भिवानी में डेवलप करो, पूरा स्टेडियम भर देंगे भिवानी वाले, आप देखो मेडल्स की कैसी छड़ी लगती है। जैवलिन का और एथलेटिक्स का आप पानीपत और करनाल में डेवलप करो। जब नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकेंगे तो पूरा पानीपत और करनाल पहुंच जाएगा। आप देखो विश्व रिकॉर्ड कैसे लुढ़कते हैं। जब कुश्ती के खेल हमारे पहलवान उतरेंगे तो आप रोहतक में कराओ, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जहाँ कुश्ती का जो गढ़ माना जाता है, वहाँ गांव के गांव उठ के जाएंगे जिनका खिलाड़ी, जिनका पहलवान, और पूरा इलाका उठ के जाएगा।